हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स पर। क्लियर है? अब मैं शुरू कराने जा रहा हूं कि असल में डाइकॉट प्लांट्स के अंदर और मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर किस तरीके के हमें टिश्यूज का अरेंजमेंट दिखता है, चाहे वो उनकी रूट्स हो, चाहे वो उनकी स्टेम हो, चाहे वो उनकी लीफ हो। तो मैं डाइकॉट और मोनोकॉट को एज अ कंपैरिजन लेके चलूंगा। पहले हम बात करेंगे स्टेम पर, सॉरी रूट पर, देन वी विल डिस्कस अबाउट स्टेम एंड एट लास्ट लीफ। तो क्लियर है? तो इस सेशन में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं क्या, डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट की रूट की एनाटॉमी पर। इजी सेशन है, मजा आएगा, बेसिक सी चीजें पढ़ाऊंगा। ध्यान से सुनना तो सारी चीजें डेफिनेटली समझ में आएंगी। बहुत सिंपल है, पॉइंट्स में बनाओगे तो गारंटी है याद हो जाएगा। क्लियर है? तो जल्दी से एनसीईआरटी निकाल लो, पेन पेंसिल मार्का बोल्ड मार्का जो भी यूज करते हैं आप लोग, जल्दी से रेडी हो जाओ। ठीक है ना? तो अपन बात कर रहे हैं अब एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडनस एंड मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स की। क्लियर है? तो ध्यान से सुनना। अब सुनिएगा आगे। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स, it is convenient to study the transverse section of a mature zone of these organs. क्लियर है? तो अगर हमें प्रॉपर तरीके से टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन को समझना है, चाहे वो रूट का हो, चाहे वो स्टेम का हो, चाहे वो उनकी लीव का हो, तो हमें उसके मैच्योर ऑर्गन के ट्रांसवर्स सेक्शन को देखना या ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो इनके जो भी मैच्योर ऑर्गन्स हैं, चाहे वो स्टेम के, रूट के, लीफ हो, क्लियर है, उनका जो ट्रांसफर सेक्शन है उसके बारे में जब अपन समझेंगे तभी हमें, चाहे वो डाइकॉट की रूट हो, चाहे वो मोनोकॉट की रूट हो, तभी आपको क्लियर कट होगा उसके ट्रांसफर सेक्शन से कि उस प्लांट के, उस ऑर्गन के अंदर टिश्यूज किस तरीके से अरेंज्ड है। तो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन अपन डिटेल में आराम से समझेंगे। क्लियर है? हाँ है ना? तो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन अपन को समझनी है इस सेशन में, और कुछ नहीं है, बेसिक सी चीजें। क्लियर है? तो अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे रूट के बारे में। दोनों की रूट देखेंगे, डाइकॉट्स की भी और मोनोकॉट्स की भी। तो शुरू कर रहे हैं डाइकॉट रूट्स। क्लियर है? डाइकॉट प्लांट जो होते हैं, डाइकोटिलिडनस प्लांट्स, क्लियर है, बता चुका हूं पहले ही। तो इनकी रूट पर डिस्कशन कर रहे हैं। क्लियर है? तो सुनना जरा। आपकी बुक में एक डायग्राम बन रहा होगा, फिगर 6.6a। देखो, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा होगा आपकी बुक में। देखते हुए चलना, उससे समझते आएंगे। क्लियर है? बेसिक सी चीजें, मजा आएगा पढ़ने में। तो सुनना, लुक एट फिगर 6.6a। इट शोज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द सनफ्लावर रूट। क्लियर है? किसका डायग्राम बन रहा है? सनफ्लावर की रूट का बन रहा है। किसका डायग्राम है? सनफ्लावर की रूट का। अब ये आपको लग रहा होगा इररिलेवेंट सा क्वेश्चन, नहीं है भाई, पूछ लेगा वो, कुछ भी आ सकता है। एनसीईआरटी है, एक एक लाइन पे क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि 90 के 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनाने हैं, तो डेफिनेटली हर लाइन को याद रखना, मेमोराइज रखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये डायग्राम किसका है? सनफ्लावर की रूट का है। क्लियर है? उसी के इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अपन देखते हैं। तो ये सनफ्लावर रूट का डायग्राम है, सनफ्लावर की जो रूट है उसका डायग्राम है। अब इसके टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ध्यान से सुनना। आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट की तरफ चलेंगे। क्लियर है? कहां से कहा? आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट की तरफ। तो सुनना जरा। द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस। ये देखो, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, पिंक कलर की बन रही होगी, दैट इज एपिडर्मिस। क्या है वो उसकी? एपिडर्मिस। क्लियर है? और इस एपिडर्मिस की बहुत सारी ऐसी सेल्स होंगी जो रूट हेयर्स की फॉर्म में बाहर निकल रही होंगी, मॉर्फोलॉजी में भी बताया था मैंने। और रूट हेयर जनरली कौन से रीजन से निकलते हैं? मैच्योरेशन रीजन से। तो सुनना जरा। द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस। तो रूट की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे अपन एपिडर्मिस कहते हैं। क्लियर है? और भी नाम है उसके, इस रूट की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके और भी नाम है। क्या क्या? गौर सुनना। इस एपिडर्मिस को रूट में हम लोग एपीब्लेमा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? एपीब्लेमा यूज किया जाता है टर्म। किस नाम से? एपीब्लेमा भी बोला जाता है इस रूट की एपिडर्मिस को। क्लियर है? क्या बोला जाता है? एपीब्लेमा। इसी के साथ साथ एक और वर्ड है राइजोडर्मिस। क्या?
साथ में लिख दे रहा हूं क्या, राइजोडर्मिस, वो भी इसके लिए यूज करते हैं। तो एपिब्लेमा एंड राइजोडर्मिस, MIS, ठीक है ना। तो रूट की जो आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, उनको दो और नामों से बुलाया जाता है, क्या क्या, एपिब्लेमा एंड राइजोडर्मिस। क्लियर है, हाँ या ना, क्या क्या बुलाया जाता है, एपिब्लेमा एंड राइजोडर्मिस। इस लेयर को एक और नाम दिया जाता है। क्लियर है, सुन लो भाई, तीन है। तो एपिडर्मिस तो बोल ही रहे हैं, एपिब्लेमा भी बोल रहे हैं, राइजोडर्मिस भी बोल रहे हैं। इस लेयर को एक और नाम देते हैं पिलीफेरस लेयर्स। कौन सी फेरस, पिलीफेरस लेयर्स। सुनना, एक और नाम लिख दे रहा हूं यहां पे, तो इस लेयर को हम पिलीफेरस लेयर्स भी बोलते हैं। असल में एपिडर्मिस को नहीं कहते, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है ये वाली लेयर, बट कंसीडर हम दोनों को ही कर लेते हैं। पिलीफेरस लेयर भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, पिलीफेरस लेयर भी बोल देते हैं रूट की एपिडर्मिस वाली लेयर को। क्लियर है, एक्चुअल में ये जस्ट नीचे वाली लेयर होती है एपिडर्मिस की। क्लियर है, हाँ यार, पिलीफेरस लेयर जिसको स्पेशली बोला जाता है, बट कहीं कहीं बुक्स में एपिडर्मिस को भी मेंशन कर रखा है पिलीफेरस लेयर के नाम से। क्लियर है, तो जो सबसे पहली लेयर है एपिडर्मिस, जिससे कौन निकल रहे हैं, रूट हेयर्स, छोटे छोटे यूनिसेलुलर होते हैं, बता चुका हूं। क्लियर है, हाँ या ना, आगे सुनना। Many of the epidermal cells protrudes in the form of unicellular root hairs। क्या, इस एपिडर्मिस की बहुत सारी सेल्स ऐसी हैं जो बाहर की तरफ एक्सटेंड हो गई हैं और रूट हेयर की फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो रूट हेयर और कुछ नहीं, वो यूनिसेलुलर लेयर या यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर ही है, वो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर ही है किसके, एपिडर्मिस के। तो मैनी ऑफ द एपिडर्मल सेल प्रोट्रूड्स इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स, बाहर की तरफ ग्रोथ कर जाते हैं रूट हेयर्स की फॉर्म में। क्लियर है, हाँ या ना, तो इसी वजह से पिलीफेरस लेयर का भी नाम डाला था इसका। चले आगे, अब नेक्स्ट कौन है, इस एपिडर्मिस के नीचे आती है कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स में एक लेयर नहीं होती, नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारी लेयर्स। क्लियर है, तो सुनना जरा, द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स। अब बनी काय की होती है, क्या, एक लेयर नहीं होती कॉर्टेक्स में, नंबर ऑफ लेयर्स होती है। देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको मत बोलना, 9 10 ही मानो। क्लियर है, हाँ या ना, तो ये नंबर ऑफ लेयर्स काय की है, कॉर्टेक्स की। तो कॉर्टेक्स एक लेयर में नहीं होता, नंबर ऑफ लेयर्स में प्रेजेंट होती है। क्लियर है, या कॉर्टेक्स के अंदर नंबर ऑफ लेयर्स इन्वॉल्व होती है। अब ये लेयर बनी काय की हो, तो सुनना जरा, द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल। काय की बनी होती है, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल विद इंटरसेलुलर स्पेसेस, जिसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट होती है। क्लियर है, तो ये जो कॉर्टेक्स है काय की, रूट की, डाइकॉट रूट की, वो एक सेल, एक लेयर से नहीं, नंबर ऑफ लेयर से बनी है। और जो लेयर काय की बनी हुई है, पैरेन्काइमेटस सेल, किस सेल की, पैरेन्काइमेटस सेल, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल की बनी हुई होती है, और छोटी 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 इंटरसेलुलर स्पेसेस भी जिसमें प्रेजेंट है। क्लियर है, हाँ या ना, तो सबसे आउटर मोस्ट क्या, एपिडर्मिस, उसके बाद क्या, कॉर्टेक्स। अब इसके बाद कौन आता है, तो कॉर्टेक्स की जो सबसे एंड वाली लेयर होती है, कॉर्टेक्स की जो सबसे एंड पर जाके जो लेयर मिलती है, उसे कहते हैं हम एंडोडर्मिस। तो सुनना जरा, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। कौन है, बिल्कुल एंड वाली लेयर, जो इसमें पिंक कलर से मेंशन कर रखी है आपकी, ये जो पिंक कलर से मेंशन कर रखी है, ये एंडोडर्मिस मेंशन कर रखी है। क्या मेंशन कर रखी है, एंडोडर्मिस। क्लियर है, हाँ या ना, क्या मेंशन कर रखी है, एंडोडर्मिस मेंशन कर रखी है आपकी बुक्स में। क्लियर है, बट इसके अंदर ही पेरिसाइकिल मिलती है जनरली। तो ये जो थिन लास्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, उसको कहते हैं अपन एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स की नहीं होती, एंडोडर्मिस बोली जाती है, या लास्ट लेयर बोल देते हैं अपन लोग। क्लियर है, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। इट कंप्राइजेस अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल। बैरल, अब बैरल तो समझते होंगे क्या कहते हैं हिंदी में, कंटेनर टाइप के स्ट्रक्चर, जो कहते हैं ना
टैंक टाइप के, यार ऐसा होता है बैरल, डमरू की शेप का इस टाइप के बैरल होते हैं, हाँ या ना, टैंक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, बैरल शेप्ड सेल्स होती हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है कुछ, ठीक है ना, बैरल का, हाँ या ना। ढोलक तो देखी होगी, उस टाइप का मान लो, अब ढोलक तो बोल नहीं सकता मैं, कंटेनर शेप्ड सेल्स होती हैं इस तरीके की, क्लियर है। ये तो मैंने डिजाइन बना दिया कंटेनर की, बैरल की, ठीक है ना, इस तरीके की शेप की सेल मिलती है। असल में जब अपन दिखाते हैं तो इस तरीके से दिखाते हैं, दोनों साइड से कर्व होते हैं, ठीक है ना, इस टाइप की स्ट्रक्चर की सेल्स मिलती है, बैरल शेप्ड सेल्स। तो सुनना जरा, क्या एंडोडर्मिस कंप्राइजेस अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। जहां पर कॉर्टेक्स में हमें थोड़ी बहुत इंटरसेलुलर स्पेसेस मिलती है, एंडोडर्मिस ऐसी लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, और एक ऐसी लेयर है जिसमें सेल्स कैसी हैं, बैरल शेप्ड, और साथ ही साथ उन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल चिपकी हुई सेल्स होती हैं, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस, क्लियर है, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलती नहीं है। आगे सुनना, द टेंजेंशियल एज वेल एज radial walls of the endodermal cells have a deposition of water impermeable waxy material suberin, क्लियर है। तो अब क्या बोला भाई, ये जो एंडोडर्मिस की लेयर है, इसकी जो ये बैरल शेप्ड सेल्स है, इसकी टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स पर, जैसे सपोज करो ये मैं बना दे रहा हूं एंडोडर्मिस, मान लो ये कौन है, एंडोडर्मिस, ठीक है, बैरल शेप्ड सेल्स। तो ये इनकी रेडियल वॉल्स है, ग्रीन कलर से मेंशन कर दे रहा हूं, ये होगा इनकी रेडियल वॉल्स। ग्रीन कलर से जो मेंशन्ड है वो उसकी रेडियल वॉल्स है, और जो रेड कलर से मेंशन्ड है वो उसकी टेंजेंशियल वॉल्स है, क्लियर है, हाँ या ना। जो रेड कलर से मेंशन्ड है वो उसकी टेंजेंशियल वॉल्स है, हाँ, ठीक है ना। तो ये बोला जा रहा है इनकी जो टेंजेंशियल और साथ ही साथ इनकी जो रेडियल वॉल्स हैं एंडोडर्मिस की, उनकी जितनी भी एंडोडर्मिस की सेल्स की जो ये रेडियल और टेंजेंशियल वॉल, ये टेंजेंशियल सॉरी रेड वाली और ग्रीन वाली रेडियल वॉल, इन सब पे डिपोजिशन हो जाता है एक ऐसे सब्सटेंस का जो वाटर इम्परमिएबल है, एक ऐसे वैक्सी मटेरियल का जो कैसा है, वाटर इम्परमिएबल, और वो है कौन, सुबेरिन। क्या है वो, सुबेरिन है, क्लियर है, हाँ या ना। तो इन सेल्स के इन वॉल्स पर, एंडोडर्मल सेल्स की टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स पर सुबेरिन की डिपोजिशन हो जाती है। किसकी डिपोजिशन हो जाती है, सुबेरिन की। और ये एक ऐसा वैक्सी मटेरियल है कि वाटर की परमिएबिलिटी को रोकता है, मतलब अगर कहीं रूट हेयर्स वाटर एब्जॉर्ब करके लाएंगे तो एंडोडर्मिस उस वाटर को इसके अंदर नहीं जाने देगी, एंडोडर्मिस उस वाटर को इस अंदर नहीं जाने देगी, क्लियर है, बिकॉज इस एंडोडर्मिस पे क्या, सुबेरिन की डिपोजिशन है इसकी रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे, इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और ये डिपोजिशन हमें जब भी ऑब्जर्व करते हैं तो वो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की फॉर्म में ऑब्जर्व होती है। किसकी फॉर्म में, ऐसा लगता है एक पट्टी लाइक स्ट्रक्चर बन गया, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। सपोज करो ये पूरी एंडोडर्मिस है, क्लियर है, तो यहां पे मान लो नहीं है स्ट्रिप डिपोजिशन, तो सुनना जरा, इस तरीके से हो जाती है, यहां की सेल मान लो फ्री है, ठीक है ना, इसी तरीके से यहां की सेल भी फ्री है, इसी तरीके से यहां की सेल भी फ्री है, उस पर डिपोजिशन नहीं हुई, इसी तरीके से यहां की सेल भी फ्री है। तो ये जो टुकड़े हैं ये वाले जिसमें डिपोजिशन हो गई है, यहां पे सुबेरिन की डिपोजिशन हो जाती है, कुछ सेल्स छूट भी जाती हैं, कुछ सेल्स छूट भी जाती हैं। तो यहां पे जो डिपोजिशन हुई होगी इस जगह, तो ये स्ट्रिप्स की फॉर्म में डिपोजिशन होती है। किसकी फॉर्म में, स्ट्रिप्स की फॉर्म में। या कलर अलग करके दिखा देता हूं आपको, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं सारी की सारी सेल्स कलरफुल हो जाती हैं। एक पहले राउंड बना लेते हैं, इसमें स्ट्रिप्स दिखाता हूं। कुछ कुछ सेल्स के रीजन में डिपोजिशन हो जाती है, जैसे इधर हो गई डिपोजिशन, फिर कुछ सेल्स छूट गई, फिर इधर हो गई डिपोजिशन, फिर कुछ सेल्स छूट गई, फिर इधर हो गई डिपोजिशन, फिर कुछ सेल्स छूट गई, फिर इधर हो गई डिपोजिशन, फिर कुछ सेल्स छूट गई।
तो ये ग्रीन कलर क्या स्ट्रिप्स की फॉर्म में आ रहा है, ऐसा तो नहीं कंटिन्यूअस है, स्ट्रिप्स बन रही है। क्लियर है? तो इस तरीके से डिपोजिशन होता है एंडोडर्मिस का। सारी सेल्स नहीं डिपॉजिट कर लेता, बट कुछ कुछ पैचेस में बनता है, ठीक है ना। उन पैचेस को हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का नाम दे देते हैं। किसका? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का नाम दे देते हैं। तो वही बोल रहा हूं। अब ये कैसे डिपोजिशन हुआ होगा? इनकी रेडियल और इनकी टेंजेंशियल और इनकी रेडियल वॉल्स पर डिपोजिशन हुआ होगा। किसका? सुबेरिन का। किसका? सुबेरिन का। जो कैसा मटेरियल है? एक वैक्सी मटेरियल है विच इज वाटर इम्परमिएबल। क्लियर है? हाँ या ना? तो कॉर्टेक्स की एंड वाली जो लेयर है वो बड़ी खतरनाक है, ठीक है ना। आउटर मोस्ट कौन? एपिडर्मिस। उसके बाद कौन? कॉर्टेक्स। उसके बाद कौन? एंडोडर्मिस। क्लियर है? जिसकी सेल्स में या जिनका अरेंजमेंट है ऐसी सेल्स से बना है बैरल शेप्ड, और वो इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं होती, और साथ ही साथ इनकी सेल्स में सुबेरिन की डिपोजिशन मिलती है, जिसकी वजह से कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है? हाँ या ना? अब एंडोडर्मिस के बाद कौन आता है? सुनना जरा। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज अ फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स रेफर टू एज पेरिसाइकिल। आपके इस डायग्राम में अच्छे से विजिबल नहीं है, बट मैं फिर भी दिखा देता हूं। ये जो पिंक कलर की सेल्स हैं काई की? एंडोडर्मिस की। इसके जस्ट नीचे जस्ट जुड़ती हुई कुछ सेल्स और होती हैं। अब इसमें अच्छे से मेंशन नहीं कर सकता मैं, यहां पर मेंशन करता हूं जरा। ऊपर बना दूं सेल्स, ये बना रहा हूं मैं आपकी एंडोडर्मिस। क्या बन रही है ये? एंडोडर्मिस। ठीक है ना, ध्यान रखना। ये आ गई कौन? एंडोडर्मिस। अब जस्ट इसी एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे, जस्ट इससे जुड़ती हुई सेल्स नीचे वाली ब्लू कलर से मेंशन कर रहे हैं, थोड़ी सी थिक होती है, ठीक है ना। जस्ट इस एंडोडर्मिस के नीचे थिक लेयर सेल मिलती है हमें। ठीक है, तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। बाहर वाली कौन है? एंडोडर्मिस। और ये ब्लू वाली अंदर वाली कौन है? पेरिसाइकिल। कौन है? पेरिसाइकिल। कौन है? पेरिसाइकिल। तो थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स जो जस्ट एंडोडर्मिस के नीचे मिलती है, दैट इज कॉल्ड पेरिसाइकिल। इस डायग्राम में इतना अच्छे से मेंशन नहीं है, बट मैंने आपको समझा दिया क्या लोकेशन होगी उसकी। एंडोडर्मिस से जस्ट चिपकती हुई एक नीचे पेरेन्काइमेटस सेल्स अरेंज हो जाती है, जिनको हम पेरिसाइकिल का नाम देते हैं। तो सुनना जरा। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज अ फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल। क्या? फ्यू लेयर्स, कुछ एक भी हो सकते हैं, कभी कभी जनरली एक ही होती है, या दो तक पहुंच जाती है कभी कभी, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक ही सेल लेयर मिलती है हमें, ठीक है ना। तो एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स मिलती हैं। क्या मिलती है? फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल, जिनको हम पेरिसाइकिल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं उसे? पेरिसाइकिल। अब इस पेरिसाइकिल का मोटिव क्या है, ये काम क्या है? तो सुनना जरा। यही वो लेयर है जहां से लेटरल रूट्स का इनिशिएशन होता है। यही वो लेयर है जहां से लेटरल रूट्स का इनिशिएशन होता है, और साथ ही साथ वस्कुलर कैम्बियम का। किसका? साथ ही साथ वस्कुलर कैम्बियम का, जब सेकेंडरी ग्रोथ का टाइम होता है। तो सुनना, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दीज सेल्स। तो इनिशिएशन होना किसका? रूट, लेटरल रूट्स का निकलना। एक प्राइमरी रूट, उससे साइड ब्रांचेस जो निकलती है लेटरल रूट्स, उनका इमर्ज होना या इनिशिएट होना, और साथ ही साथ वस्कुलर कैम्बियम का डेवलप होना। कब? सेकेंडरी ग्रोथ जब हो, जब विड्थ में इंक्रीज करेगी। क्लियर है? तो उस टाइम पे ये दोनों काम जो होते हैं वो पेरिसाइकिल ही कराता है। कौन सी? पेरिसाइकिल की सेल्स ही कराती हैं। क्लियर है? हाँ या ना? तो पेरिसाइकिल इंपॉर्टेंट चीज है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। इसके लिए
सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। किसमें बात चल रही है? डाइकोट रूट में। क्लियर है? हाँ या ना? तो कौन आई एंडोडर्मिस के बाद? पेरिसाइकिल। अब पेरिसाइकिल की बात सुनना, कौन आएगा? पिथ। असल में पेरिसाइकिल के जस्ट बाद पिथ नहीं आता, जाइलम फ्लोएम भी आता है, पिथ तो बिल्कुल अंदर आता है। तो सुनना जरा, पिथ इज अ स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस। क्या? इन डाइकोट स्टेम में जो पिथ है, बिल्कुल सेंट्रल पार्ट जो है, ये भी पेरेन्काइमेटस टिश्यू का ही होता है। जो ये सेंट्रल पार्ट है, यहाँ पे 3-4 जो सेल मिल रही है छोटी सी, ये जो सेल वाला पार्ट है, 3-4 जो सेल मिल रही है, इसको कहते हैं हम पिथ। डाइकोट में ये जो पिथ होती है बहुत छोटी होती है, इनकॉन्स्पिक्यूअस होती है, बहुत छोटी, दिखती भी नहीं ना के बराबर। क्लियर है? डाइकोट में ये जो पिथ होती है, जो पेरिसाइकिल के अंदर मिलती है, वो बहुत छोटी होती है ना के बराबर। क्लियर है? तो वही लिखा है। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दीज सेल्स। पेरिसाइकिल की बात कर रहा है। क्लियर है? द पिथ इज स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस। क्लियर है? हाँ या ना? The parenchymatous cell which lie between the xylem and the phloem are called conjunctive tissue। साथ ही साथ इसी के अंदर जाइलम और फ्लोएम भी मिलते हैं हमें, और उनके बीच में जो सेल्स मिलती है उनको क्या कहते हैं? ये रेड वाला आपका जो पोर्शन बन रहा है बच्चों, ऐसा लग रहा है अनार के दाने जैसे, वो कुछ नहीं जाइलम है। फ्लोएम इतना मेंशन नहीं है, मैं आपके लिए अलग कलर से मेंशन कर देता हूँ, ग्रीन कलर से मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे फ्लोएम मेंशन नहीं है, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से आपके लिए कलर भर देता हूँ। यहाँ पर होगा फ्लोएम पैचेस की फॉर्म में, यहाँ पर होगा फ्लोएम पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? यहाँ पर होगा फ्लोएम इस तरीके से ग्रीन वाला पार्ट फ्लोएम है और रेड वाले जो मैंने मार्क करे हैं वो जाइलम है। तो इन दोनों के बीच में ब्लू कलर की जो सेल्स हैं, इनको कहते हैं हम कंजंक्टिव टिश्यू। तो वो इसी की बात कर रहा है। एंडोडर्मिस हो गई, पेरिसाइकिल हो गई, उसके अंदर जाइलम फ्लोएम मिलते हैं हमें। क्लियर है? जाइलम अलग एक्सिस पे मिलता है और फ्लोएम अलग एक्सिस पे मिलता है। सेंट्रल पोर्शन में कौन है? पिथ, जो बहुत ही ना के बराबर छोटी सी है। क्लियर है? और साथ ही साथ ये जो बची हुई सेल्स हैं, जो जाइलम और फ्लोएम की सेल्स के बीच में मिल रही हैं, उनको हम कहते हैं क्या? कंजंक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं? कंजंक्टिव टिश्यू। तो वही बोल रहा है ये। द पेरेन्काइमेटस सेल which lie between the xylem and the phloem are called conjunctive tissue। उनको क्या बोलते हैं? कंजंक्टिव टिश्यू। क्लियर है? हाँ या ना? आगे बढ़ो। अब बात आती है जाइलम और फ्लोएम होते कितने लगभग यहाँ पे? देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। तो जनरली डाइकोट रूट में कभी कभी तो 2 या कभी कभी 4 पैचेस, जैसे यहाँ पे 4 का डायग्राम बन रहा है, कभी कभी 2 ही रह जाते हैं। तो 2 से 4 के बीच में जाइलम और फ्लोएम के पैचेस प्रेजेंट होते हैं डाइकोट रूट में। क्लियर है? 2 से 4 के बीच में पैचेस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे 4 जाइलम है और 4 ही फ्लोएम है। क्लियर है? बट किसी किसी में 2 भी रह जाते हैं, किसी में 2, पर इससे ज्यादा नहीं पहुंचते। तो वही लिखा है, यूजुअली 2 और 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस आर प्रेजेंट। क्लियर है? हाँ या ना? और बाद में जब जाइलम फ्लोएम काम कर रहे हैं, लेटर जब सेकेंडरी डेवलपमेंट चलता है, तो कैम्बियम रिंग डेवलप होती है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो कैम्बियम रिंग डेवलप होती है। किसके बीच में? इन्हीं जाइलम और फ्लोएम के बीच में। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ का टाइम आता है तो कैम्बियम की रिंग फॉर्मेशन होती है, वो पेरिसाइकिल और कंजंक्टिव टिश्यू को यूज करते हुए डेवलप होती है। क्लियर है? पेरिसाइकिल की सेल्स और कंजंक्टिव टिश्यू की सेल की मदद से ये कैम्बियम की रिंग डेवलप होती है। किन दोनों के बीच में? जाइलम और फ्लोएम को। एक अंदर रह जाता है कैम्बियम की रिंग के अंदर और एक बाहर। अब कौन अंदर रह जाता है कौन बाहर, वो बात की बात है। जनरली जाइलम अंदर होता है और फ्लोएम बाहर रह जाता है। तो जब ये कैम्बियम की रिंग फॉर्मेशन होती है तो कुछ इस प्रकार से होती है। देख ले जरा, दिखा देता हूं। कैम्बियम की जो रिंग है, यहाँ पे कलर क्या करें, अलग लेते हैं, ब्लू से भी दिखेगा नहीं, ग्रीन से दिख पाएगा। तो कैम्बियम की जब रिंग डेवलप होती है, पहले मैं इसमें फ्लोएम मार्क कर दूं, पहले मैं यहाँ पे आपके लिए फ्लोएम मार्क कर दूं। तो ये रहा आपका फ्लोएम ग्रीन पैच से। जाइलम तो दिख रहा होगा आप लोगों को, उम्मीद रख रहा हूं इतनी में। ग्रीन कलर का जो पैच है, ठीक है ना, यहां पे मार्क कर दिया। अब जो कैम्बियम की रिंग का डेवलपमेंट होगा वो सुनना जरा, ठीक है। कैम्बियम की रिंग डेवलप होती है इस तरीके से। बाद में जाके सर्कुलर हो जाती है। कैम्बियम की रिंग कुछ इस तरीके से डेवलप होती है। जाइलम अंदर आ गए सारे और फ्लोएम बाहर की तरफ। धीरे 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 जाके ये रिंग कैसी हो जाती है, सर्कुलर। कैसी हो जाती है, सर्कुलर। और इसके अंदर की तरफ हो जाता है जाइलम।
अंदर की तरफ कौन हो जाता है, ये जाइलम का रीजन, कलर भर लेना इसमें। ये कौन हो जाता है, ये अंदर की तरफ ब्लू कलर कौन है, कैम्बियम की रिंग का है। अंदर की तरफ कौन हो जाता है, जाइलम, और बाहर की तरफ कौन रह जाता है, फ्लोएम। ये बाहर की तरफ कौन रह जाता है, फ्लोएम, ठीक है ना। तो ये ब्लू कलर की जो रिंग बनाई है मैंने वही है कैम्बियम, क्लियर है। जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ, और बीच में एक कैम्बियम की रिंग। यहाँ पे ब्राउन कलर से मेंशन कर पा रहा था मैं, क्या करूं, क्लियर है। तो ये जो ब्राउन कलर की रिंग है, इसने किस किस टाइप की सेल्स यूज करी, यहां पर देख कंजंक्टिव टिश्यू को यूज किया, कंजंक्टिव सेल्स को यूज किया, और बाहर की तरफ इसने पेरिसाइकिल की सेल्स को यूज किया। किसकी सेल्स को यूज किया, पेरिसाइकिल की सेल को। तो इसीलिए बोला है मैंने कि यहां पर जो कैम्बियम बनेगा बाद में, लेटर अ कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम। पूछा जाता है कैम्बियम की रिंग में कौन कौन यूज हुआ है, कंजंक्टिव टिश्यू यूज हुआ है, पेरिसाइकिल यूज हुई है, क्लियर है। और इस तरीके से बनती है ये रिंग कि जाइलम सब अंदर की तरफ या पिच की तरफ हो जाते हैं और फ्लोएम बाहर एंडोडर्मिस या कॉर्टेक्स की तरफ हो जाते हैं, क्लियर है, हाँ या ना। आगे सुनो, क्लियर है, यहां तक उम्मीद कर रहा हूं सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब नोट और सुनना, एक नोट सुनना। All tissue on the inner side of endodermis, such as pericycle, vascular bundles and pith, constitute the stele. तो असल में जो एंडोडर्मिस के अंदर वाली सारी लेयर है, पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम और पिथ, ये तीन चीजें हैं। और जाइलम फ्लोएम को वस्कुलर बंडल्स के नाम से कर दिया है। क्या क्या, एंडोडर्मिस के जो अंदर वाली लेयर्स है सारी, ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, कौन कौन, पेरिसाइकिल, वस्कुलर बंडल और पिथ, ये तीनों मिला के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको अपन स्टील के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, स्टील। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरी होती है स्टील की, बट आपके यहाँ इतनी डिटेल में है नहीं, बस केवल आप याद रखें व्हाट डू यू मीन बाय स्टील। स्टील एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो टिश्यूज है उसके अंदर। कौन से टिश्यूज, वो टिश्यूज जो एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ पाए जाते हैं। कौन कौन, पेरिसाइकिल, वस्कुलर बंडल्स एंड पिथ, दैट्स इट। तो ये तीनों टिश्यू मिलके स्टील की फॉर्मेशन करते हैं। स्टील एक स्ट्रक्चर है, दैट्स इट। क्या है स्टील, ये रहा, ये गोला दिख रहा है पिंक कलर का, इसके जो अंदर का सामान है जितना भी, वो स्टील कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसे, स्टील बोला जाता है। एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल हो गया, वस्कुलर बंडल्स हो गए, पिथ हो गया, ये तीनों के तीनों मिला के स्टील बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं। तो किसी भी स्ट्रक्चर में जो एंडोडर्मिस के अंदर के टिश्यूज हैं उनको इकट्ठा हम स्टील के नाम से बोल देते हैं। नोट की फॉर्म में याद रखना, दैट्स इट। तो ये थी आपकी डाइकॉट रूट, बेसिक सी। सबसे बाहर कौन, उसके अंदर कौन, फिर उसके अंदर कौन, बेसिकली ऐसे मूव ऑन करते हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद क्या, फ्लोएम एंड जाइलम, उसके बाद कंजंक्टिव टिश्यू, एंड बिल्कुल मिडिल में जाके पिथ मिलती है। एंड बिल्कुल मिडिल में जाके पिथ मिलती है, जो कि डाइकॉट रूट में बहुत ना के बराबर दिखती है, स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस है, बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी है, जो जनरली ऑब्जर्व ही नहीं होती डाइकॉट रूट के अंदर, जो जनरली ऑब्जर्व ही नहीं होती डाइकॉट रूट के अंदर, दैट्स इट। क्लियर है, ये बेसिक सा डायग्राम था डाइकॉट रूट का, एनसीईआरटी में मेंशन है, मार्क कर लीजिएगा। क्लियर है। इसी तरीके से बात आती है मोनोकॉट रूट्स में। अब इसमें क्या फर्क है भाई, बिल्कुल फर्क नहीं है। मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट लगभग सेम है, कुछ ही फैक्टर्स है जिसमें वो वेरी करती है। मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट लगभग सभी फैक्टर में सेम है। तो सुनना जरा, द एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू द डाइकॉट रूट इन मेनी रेस्पेक्ट्स, लगभग सारे रेस्पेक्ट में सेम है। जैसा डाइकॉट रूट के पास एपिडर्मिस थी, इसके पास भी है। डाइकॉट रूट के पास कॉर्टेक्स था, इसके पास भी है। डाइकॉट रूट के पास एंडोडर्मिस थी, इसके पास भी है। डाइकॉट रूट के पास पेरिसाइकिल थी, इसके पास भी है। डाइकॉट रूट के पास वस्कुलर बंडल्स थे, इसके पास भी है। और डाइकॉट रूट के पास पिथ थी, भले वो छोटी थी बट थी, तो इसके साथ भी या इसके पास भी पिथ है। क्लियर है। तो सर इसमें डिफरेंस ही गाना, हम कैसे पता लगाएंगे कौन मोनोकॉट रूट है कौन डाइकॉट रूट है? अभी मैंने ये बताया सिमिलर है, बट बिल्कुल सिमिलर नहीं है। बहुत सारे फैक्टर में सिमिलर है, बट कुछ स्पेशल फैक्टर्स हैं जो केवल मोनोकॉट के पास ही होते हैं, डाइकॉट के पास नहीं होते हैं। कौन से, वो सुनना। अब हमें अगर कंपैरिजन करना है मोनोकॉट और डाइकॉट में, तो कैसे करेंगे? तो कंपैरिजन के लिए ये सामान दे रखा आपको, देखो। एज कंपेयर टू द डाइकॉट रूट विच हैव फ्यूअर जाइलम बंडल्स, कितने, 4 या 2 बताया, 2 से 4 के बीच में रहते हैं। देयर आर यूजुअली मोर देन 6 जाइलम बंडल्स इन द मोनोकॉट रूट्स। तो जब हमने बात करी डिफरेंस की, तो पहला डिफरेंस आ गया कि डाइकॉट रूट में जाइलम बंडल
क्या 2 या 4 के बीच में रहते हैं, बट मोनोकॉट की कंडीशन में मिनिमम ही 6 मिलते हैं, मिनिमम ही 6 मिलते हैं और 6 से ज्यादा ही मिलते हैं। मिनिमम है 6, उससे तो ज्यादा ही मिलते हैं जनरली। क्लियर है। तो जाइलम बंडल्स की बात आती है तो उस बेसिस पे अपन क्लासिफाई करते हैं कौन मोनोकॉट कौन डाइकॉट। मोनोकॉट में जाइलम बंडल्स बहुत कम होते हैं, सॉरी डाइकॉट में जाइलम बंडल बहुत कम होते हैं और मोनोकॉट में डाइकॉट बंडल्स जाइलम बंडल्स बहुत ज्यादा, मोर देन 6। तो इस कंडीशन को हम पॉलीआर्च कंडीशन कहते हैं। जब जाइलम बंडल का नंबर स्टील के अंदर, ये कौन है, स्टील वाला ही पार्ट है, तो जाइलम बंडल्स का नंबर स्टील के अंदर अगर 6 या 6 से ज्यादा हो तो पॉलीआर्च कंडीशन कही जाती है। क्वेश्चन आता है कौन सी कंडीशन, पॉलीआर्च। तो पॉलीआर्च कंडीशन के बेसिस पे हम मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में डिफरेंशिएशन आराम से कर सकते हैं। दैट्स इट। क्लियर है। तो पहला बेसिक और मेजर डिफरेंस। दूसरा सुनना, अब कैसे करेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट में। चलो ठीक है सर, मान लिया हो गया डिफरेंस। एक और भी कुछ है, बिल्कुल है, पिथ। पिथ बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत अच्छे से डिफरेंस कर देती है। तो पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। मोनोकॉट के अंदर जो पिथ होती है वो बहुत बड़ी होती है साइज में और वेल डेवलप्ड होती है, बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी सेल्स, डेवलप्ड सेल्स मिलती हैं। वहीं पे जब हम बात कर रहे थे डाइकॉट रूट की, तो उनकी पिथ पहले की बात तो बहुत छोटी है साइज में, और दूसरी बात उसके अंदर जो सेल्स हैं वो बहुत इनकॉन्स्पिक्यूअस टाइप की पिथ है, जो डेवलप्ड ही नहीं है पूरी, जो पूरी तरीके से अभी डेवलप ही नहीं हुई है। तो वो भी एक मेजर डिफरेंस है मोनोकॉट और डाइकॉट रूट का। क्लियर है। और एक और फैक्टर, क्या, मोनोकॉट में कैम्बियम की रिंग नहीं बनती, मोनोकॉट रूट में कैम्बियम की रिंग नहीं बनती, वहीं पे डाइकॉट में बनती है। तो इन शॉर्ट, मोनोकॉट रूट डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ, बहुत इंपॉर्टेंट। मोनोकॉट रूट जो है वो कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ विड्थ में नहीं बढ़ पाती। डाइकॉट रूट किसी की निकालना, उसकी विड्थ आपको जनरली ज्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू मोनोकॉट रूट्स। क्लियर है, हाँ या ना। क्यों? क्योंकि मोनोकॉट रूट में कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन नहीं होती, मोनोकॉट की रूट में कैम्बियम की रिंग फॉर्मेशन नहीं होती, मोनोकॉट की रूट में कैम्बियम की रिंग फॉर्मेशन नहीं होती। दैट्स इट। क्लियर है। तो ये बेसिक से डिफरेंस है। नहीं तो जनरली अगर अपन देखें एपिडर्मिस कॉर्टेक्स के बेसिस पे, तो रूट चाहे मोनोकॉट की हो चाहे डाइकॉट की हो, सेम मिलती है। मेजर डिफरेंस हमें स्टील में ही देखने को मिलता है मोनोकॉट और डाइकॉट की। पहला डिफरेंस जाइलम, नंबर ऑफ जाइलम बंडल। डाइकॉट में 2 या 4 होते हैं, मोनोकॉट में 6 या 6 से ज्यादा मिलते हैं। दूसरा डिफरेंस, डाइकॉट की पिथ बहुत छोटी और इनकॉन्स्पिक्यूअस होती है, वहीं पे मोनोकॉट की पिथ बहुत लार्ज और वेल डेवलप्ड होती है। क्लियर है। साथ ही साथ एक मेजर और एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि डाइकॉट की रूट सेकेंडरी ग्रोथ कर सकती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग, बट मोनोकॉट की रूट में कैम्बियम की रिंग फॉर्मेशन होती ही नहीं है। क्लियर है। इसी वजह से डाइकॉट की रूट विड्थ में सेकेंडरी ग्रोथ शो कर सकती है और मोनोकॉट की रूट कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं कर सकती। दैट्स इट। डायग्राम देखना चाहे मोनोकॉट रूट कब बन रहा है, सामने देख सकते हैं। एपिडर्मिस वही है, रूट हेयर्स वही है, कॉर्टेक्स वही है, एंडोडर्मिस वही है, पेरिसाइकिल उसके अंदर है, फ्लोएम भी है वही अलग अलग पैचेस में, जाइलम भी है और पिथ भी है। हाँ, एक और बात, इसमें प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम और मार्क है आपके, में दिखा देता हूं इसको एनलार्ज करके। इसकी बुक में आपके प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम मार्क है, तो देख जरा, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, इसको कलर अलग करूं जरा, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ मार्क्ड है, ये भी नहीं दिख रहा यार, दूसरा कलर लेते रहो। हाँ अब सही है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, चेक कर ले बुक में लेबलिंग होगी। क्लियर है। और मेटाजाइलम की जब लेबलिंग की बात आती है वो अंदर लेबल्ड है, मेटाजाइलम यहां पर लेबलिंग है, मेटाजाइलम यहां पर मार्क्ड है आपका और प्रोटोजाइलम यहां पर मार्क्ड है आपका। क्लियर है। तो प्रोटोजाइलम कहां मिल रहा है, बाहर, और मेटाजाइलम कहां मिल रहा है, अंदर। कौन सी कंडीशन पढ़ा चुका हूं, जाइलम वाला टॉपिक जब पढ़ाया था तब बता चुका हूं। प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ और मेटाजाइलम पिथ की तरफ, दिस इज एक्सार्च कंडीशन। कौन सी, रूट्स में मिलती है और रूट ही पढ़ा रहा हूं भाई, एक्सार्च कंडीशन। रूट का एक और फीचर पढ़ा चुका हूं कि जाइलम और फ्लोएम एक रेडियस पे नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिल रहे, ये केवल जाइलम जाइलम है। फ्लोएम की बात आती है तो फ्लोएम अलग रेडियस पे एग्जिस्ट करता है, फ्लोएम अलग रेडियस पे एग्जिस्ट करता है, अभी बना के भी दिखा दूंगा। क्लियर है। तो पहली मेन कंडीशन क्या, एक्सार्च कंडीशन, जो रूट में है बिल्कुल दिख रही है, प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ। क्लियर है। इसी तरीके से एक और फीचर क्या, जनरली रूट में जाइलम और फ्लोएम अलग अलग एक्सिस पे मिलते हैं, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग एक्सिस पे मिलते हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं अलग अलग एक्सिस पे, देख ले। क्लियर है।
जाइलम तो रेड वाले पोर्शन पे है और फ्लोएम ये ग्रीन वाले पोर्शन बना रहा हूँ, फ्लोएम के ग्रीन वाले पोर्शंस बना रहा हूँ। देख लो जरा ध्यान से, तो एक रेडियस पे दिख रहे हैं क्या? मेरे को तो नहीं दिख रहा है। क्लियर है? ऐसे बना लेना सारे, ऐसी दो जाइलम के बीच में एक फ्लोएम का टिश्यू बना लेना। क्लियर है? ऐसे बनाते चलना, एक रेडियस पे नहीं मिलते जाइलम और फ्लोएम। तो ये भी कैरेक्टर था रूट का, तो रेडियल स्ट्रक्चर मिलता है या रेडियल अरेंजमेंट मिलता है जाइलम और फ्लोएम का। क्लियर है? और जाइलम में भी प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ। दैट्स इट। एक्सार्च कंडीशन एंड रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल्स, दोनों कैरेक्टर है रूट के। एक्सार्च कंडीशन इसमें भी देख ले, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ देख ले, यहाँ पर प्रोटोजाइलम मार्क कर रखा है इन्होंने, और मेटाजाइलम अंदर की तरफ मार्क कर रखा है। थोड़ा ब्लर हो रहा है डायग्राम, मैं फिर भी लेवलिंग दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर इन्होंने मार्क कर रखा है मेटाजाइलम और यहाँ पर मार्क कर रखा है इन्होंने प्रोटोजाइलम। क्लियर है? तो ये भी एक्सार्च कंडीशन। क्लियर है? फ्लोएम की बात आती है, बता चुका हूँ, अलग रेडियस पे मिलते हैं। तो रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल एंड प्रोटोजाइलम बाहर होना, मेटाजाइलम का अंदर होना, दोनों इंडिकेट करता है रूट के कैरेक्टर हैं। क्लियर है? एक्सार्च कंडीशन हमें रूट में ही मिलती है और रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल भी हमें रूट्स में ही देखने को मिलते हैं। अब वो रूट चाहे मोनोकॉट की हो चाहे डाइकॉट की हो। अब मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंस करना मैंने बता ही दिया, किस बेसिस पे अपन डिफरेंशिएट करते हैं मोनोकॉट रूट को और एक डाइकॉट रूट को। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं समझ में जरूर आया होगा। तो ये कंप्लीट होता है पहला केस ऑफ अ डाइकॉट एंड अ मोनोकॉट रूट। क्लियर है? पहली एनाटॉमी का केस पढ़ाया मैंने अभी आपको, क्या? डाइकॉट स्टेम की, सॉरी डाइकॉट रूट की एनाटॉमी एंड मोनोकॉट रूट की एनाटॉमी, कौन कौन से टिश्यूज कैसे कैसे अरेंज होते हैं, वो सारी लेयर्स आपको सिखा दी मैंने। क्लियर है? इतना ही काफी है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपके कोर्स में। क्लियर है? एनसीईआरटी पे फोकस करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी को ही रटो जितना रट सकते हो ज्यादा से ज्यादा। क्लियर है? एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए आपके पास से एनसीईआरटी। दैट्स इट। क्लियर है? तो यही था आज के लिए रूट सिस्टम, जिसमें अपन ने बात करी मोनोकॉट की रूट और डाइकॉट की रूट। क्लियर है? इन दोनों की एनाटॉमी मैंने अपनी तरफ से पूरी कंप्लीट कर दी। आप नोट्स बनाओ, पॉइंट्स बनाओ, याद करो इन चीजों को। क्लियर है? तो इस सेशन को बच्चों मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आई नो छोटा सा सेशन बना है, बट टुकड़ों में ही मैं बनाऊंगा। रूट का पहले अपन ने एनाटॉमी सीखी इस सेशन में, अगले सेशन में अपन बात करेंगे स्टेम पर, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट लीफ। क्लियर है? तो इस सेशन को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को जरूर सब्सक्राइब करें। क्लियर है बच्चों? तो अगले सेशन में मिलता हूँ स्टेम के साथ। थैंक यू वेरी मच।